केंदुआडीह में लगे भूगर्भीय आग और गैर रिसाव क्षेत्र से लोग पुनर्वास को मान नहीं रहे हैं। लगातार जो ज़मीनें हैं वो उसमें दरारें पड़ रही है। जो दरारें कल तक 2 फीट की थी वो अब 5 फीट से भी अधिक हो चुकी है और ख़तरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको मद्देनज़र तमाम बीसीसीएल के आला अधिकारी, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, धनबाद जिला के उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार सहित जिले के तमाम आला अधिकारी इस वक्त केंदुआडीह पहुंचे हैं और स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां से पुनर्वास की जो व्यवस्था बेलगड़िया में की गई है उसको मानने का काम करें और लोग यहां से अपना बोरिया बिस्तर उठा करके बेलगड़िया शिफ्ट हो जाएं। ये पहल प्रशासन लगातार कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग एक तरफ जो है वो हट पर अड़े हुए हैं कि जिस तरह से यहाँ उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिलती है वो जब तक बेलगड़िया में नहीं मिल पाएंगी तब तक वो लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे। फिलहाल जो प्लान तैयार हुआ है यहाँ से शिफ्ट करने का, और उसके बाद आज जो मुआयना कराया गया, जो मुआयना हुआ और अधिकारियों ने क्या देखा जगह पर और आगे क्या प्लान किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, वो हम सीधे उनसे जुड़ करके बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए 535 फैमिलीज़ की हमारे पास सूची तो है जो 19-17 के सर्वे में है, 17-19 की, बट इमीडिएट सेंस में अभी जो जहाँ घटना हुई है वो थोड़ा साइट से, जो हमारा हाई रिस्क साइट है उससे थोड़ा बाहर भी है और हाई रिस्क साइट के अंदर भी है। तो कुछ फैमिलीज़ हैं जो छूटे हुए हैं, वो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है लोगों का, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अभी की मीटिंग भी सिर्फ इसी मुद्दे पे थी कि कैसे ऐसे लोग जो प्रभावित तो हैं किंतु वो सर्वे से बाहर हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे हम लोग जो है एंट्री कराएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं ताकि उन लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए इमीडिएट हम लोग उनको घर दे सकें, उनका कॉम्पनसेशन दे सकें, उसके लिए हम लोग प्रयास से जो सर गैस निकल रहा है उसके लिए क्या अभी गैस तो देखिए नवंबर-दिसंबर से ही हम लोग देख रहे हैं वो बंद नहीं होने वाला। ये पूरा क्षेत्र ही अग्नि प्रभावित है और ये कोई सिलेंडर नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, ये अंदर ही अंदर भूगत आग है जो बढ़ेगा ही समय के साथ। वो जितना ऑक्सीजन उसको मिलेगा उतना वो धधकेगा। और सभी साइंटिस्ट ने, ये हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उतना साइंटिफिक चीज़ें नहीं जानते हैं, किंतु ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो टेक्निकल एजेंसीज़ को बुलाकर हम लोगों ने बैठक करी है। सिम्फर हैं, टीजीएमएस है, आईआईटी धनबाद है और एक प्राइवेट एजेंसी थी पानीग्राही करके थे, वो सब आके बता के गए हैं कि ये पूरा जोन ही डेंजर जोन है। और आज आपको धुआं दिख रहा है, कल आग दिखेगा। आज 2 फीट 4 फीट का सब्सिडेंस है, आज 10 फीट का क्रैक है, कल 100 फीट का क्रैक हो जाएगा, कल 50 फीट का सब्सिडेंस हो जाएगा। तो वो कोई जानता नहीं है। तो ये धुआं ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जगह है जहाँ से हम लोग आज बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं होना है। तो हम लोग उसको शिफ्ट करना ही एक ऑप्शन दिख रहा है। जन संवाद भी नहीं, अभी जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के आलोक में एक्शन हो, हम लोग कोशिश करेंगे। सड़क के भविष्य को लेकर क्या सड़क का जो भविष्य मुख्य सड़क में क्या आता है? अभी जो डाइवर्जन रूट है वो यूज़ हो रहा है और एनएच की टीम को भी दिया गया है टास्क। आरसीडी से भी लोग आज भी आए हुए हैं, तो वो लोग भी असेसमेंट कर रहे हैं और जो फाइनल बनेगा उसके हिसाब से हम लोग जो संबंधित एजेंसी है उसको डीपीआर के लिए देंगे और फिर नया सड़क जो है अगर डाइवर्ट करना होगा तो नया सड़क ही। जो हालात अभी प्रथम दृष्टया लग रहे हैं और जो आरसीडी के लोगों ने भी बताया है कि ये सड़क तो अब यूज़ होने लायक इस रास्ते तो नहीं है। हाँ, उसमें वही है कि हम लोग चूँकि जेएमपी 2.0 भारत सरकार अनुमति देता है तो हम लोग उनसे अनुमति चाहेंगे। भारत सरकार को हम लोग पत्र भेज रहे हैं कि वो लोग जो है इमरजेंसी के आधार पर अनुमति दें, क्योंकि 17-19 का सर्वे है। सर ये डेंजर जोन कितना दूर तक का है केंदुआडीह थाना? वो तो साइंटिफिक चीज़ है, वो तो नहीं, वो साइंटिफिक चीज़ है। वो इस एरिया का जो मैप है उसको देख के लग रहा है कि पूरा गैलरी बहुत लंबे दूर तक है, बट वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। सर पाइपलाइन का डाइवर्सन किस तरफ से? वो भी माडा को दिया गया है निर्देश। वो लोग अभी पाइपलाइन का डाइवर्जन रूट प्लान कर रहे हैं और उसका एस्टिमेट भी बना रहे हैं। कुछ सहमति बनी सब लोग जाने? नहीं, लोगों से तो अभी बातचीत नहीं हुई है, बट लोगों से अनुरोध है आपके माध्यम से भी कि तत्काल शिफ्ट करने के लिए जो भी तरीका है उसके हिसाब से शिफ्ट होइए, क्योंकि ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जान है, और जान है तो जहान है जैसा लोग कहते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग भरोसा रखिए एडमिनिस्ट्रेशन पर, बीसीसीएल पर। हम लोग बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग का मंशा ही है, आप लोग 8-10 महीने से सब लोग देख रहे हैं। बेलगड़िया विजिट भी हम लोगों ने यहाँ के लोगों को कराया है। अगर ऐसी ख़राब स्थिति होती तो हम इतना बोल्डली लोगों को बस से ले जाकर बेलगड़िया नहीं दिखाते। तो अभी तत्काल शिफ्टिंग के लिए अनुरोध होगा और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लोग शिफ्ट। वो लोग देख ही रहे हैं कि यह जगह जब 3 दिसंबर को गैस यहाँ से निकला था, उसी समय से हम लोगों ने बृहद स्तर पर यहाँ कार्य करना शुरू कर दिया और लोगों को यह समझाने की
पूरी हम लोगों ने चेष्टा की और हमारे विभिन्न साइंटिफिक एजेंसी ISM, सिम्फर और भी एजेंसीज ने आकर के यहाँ पर डेरा डाला, होल किए, नाइट्रोजन फ्लशिंग किए, राहत शिविर चलाए। यहाँ के GM साहब और हमारी टीम CISF की टीम सुरक्षा व्यवस्था सब दे करके लगातार समझाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन अब जो ये घटना आप देख रहे हैं, दरार पड़ा है, घरों में भी दरार आ रहा है, यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत ही और कुछ दिनों के बाद जो हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कि खतरा और बढ़ता ही जाएगा। और जितना जल्दी हो उतना जल्दी, जैसा कि अभी DC साहब ने बताया कि उचित स्थान पर निकल के पहले खतरे के स्थान से अपने जान को बचाएं। अपना जान पहले है तभी कुछ है। बेलगरिया के अलावा कोई और ऑप्शन देंगे क्या आप लोगों को? देखिए, बेलगरिया एक सिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। वहाँ रोड, रास्ता, बिजली, पानी, 2-2 घर, गाय भैंस अगर हैं उनको भी बांधने की व्यवस्था, रोज़गार का हम लोग अधिक से अधिक उपाय कर रहे हैं। कुछ रोज़गार शुरू हो गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ लोग मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। शॉपिंग शॉप्स भी उनको वहाँ वितरण किया गया है। ई-रिक्शा भी चल रहा है और आने वाले 2-3-4 महीनों में और भी रोज़गार से संबंधित व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट का, स्किल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लड़कियां ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं, पेलोडर ऑपरेटर चला रहे हैं, फिटर है, मल्टी स्किल टेक्नीशियन बन के दूसरे जगह में लोग 18,000, 15,000, 20,000 रुपया पा रहे हैं। तो ऐसे जनरली पूरे लोगों को रोज़गार आने वाले समय में पूर्ण रूप से दिलाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। और उस कुछ समय के बाद उनको लगेगा कि हम कहाँ थे और कितनी अच्छी जगह आ गए। सर, गैप कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं जाना चाहिए? जब इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई फिर भी नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर कोई वहाँ 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहा है तो उस जगह से एक अपना अपनत्व की भावना हो जाती है। और अपना लकड़ी भी, झोपड़ी भी, एक लोहा लक्कड़ भी, बकरी भी, उस सब के प्रति एक जुड़ाव हो जाता है, जो कि हम लोग सब समझ सकते हैं। वही जुड़ाव उनको जुड़ाव इतना अभी तक जुड़े हुए है कि वो हट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी लोगों को समझाने का कार्य करें। और इस परिस्थिति में जो अभी हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपना सुरक्षित स्थान, बेलगरिया में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, बहुत लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ जाकर अपने जान को पहले बचाएं। जो वहाँ पर रह रहे हैं उन लोग भी तो फीडबैक सही नहीं दे पा रहे सर, उन लोग का भी कहना है कि देखिए, एक व्यवस्था बनी है वहाँ पर सारी, और व्यवस्था जैसे मैंने बताया, स्किल डेवलपमेंट का, रोड, रास्ता, बिजली, रात में जाइए लाइट की व्यवस्था है, दुकान भी दिए जा रहे हैं लोगों को। करीब 75 से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों का बना हुआ है। हमारे BCCL के तरफ से एक इंटरप्रेनर का भी छोटा सा रोज़गार, जैसे कि मशरूम की खेती और विभिन्न प्रकार का ये हो रहा है। अलग अलग उद्योग घरानों से भी हम लोग की बात चल रही है। आने वाले महीनों में वो लोग भी आएंगे। तो कहीं पर जब एक प्रक्रिया शुरू होती है रिहेबिलिटेशन की, तो वहाँ व्यवस्था बनाई गई है। और समय के साथ इतना झरिया शहर भी तो एकाएक नहीं ना बस गया होगा, तो ये भी तो धीरे धीरे लोग आते आते और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वहाँ बहुत सारे गुमटी भी लोगों ने खोल लिया है। तो अपने आप रोज़गार का सृजन, और हम लोग उसमें लगे ही हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा पूरी मदद मिल रही है। और कोल इंडिया ने पूरा उसके लिए 5940 करोड़ की व्यवस्था की है। तो 2-4-5 महीना के बाद उनको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में कुछ कठिनाई लग सकता है, चूँकि अपने क्षेत्र से लगाव ज़्यादा होता है। तो अभी आपने सुना धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, साथ ही BCCL के CMD मनोज अग्रवाल को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झरिया पुनर्वास योजना और JRDA के तहत जिन लोगों को बेलगरिया में पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, लोगों को प्रशासन को कॉपरेट करते हुए वहां पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कई उदाहरण भी दिए कि जब किसी स्थान से किन्हीं लोगों को अगर कहीं पुनर्वास योजना के तहत बसाया जाता है तो शुरुआत में कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती है और कई तरह की योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर लोगों के लिए चलाई जा रही है और परिवहन की भी व्यवस्था वहां पर दुरुस्त की जा रही है। ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी और के बातों से और जो लोग जो है भ्रम की स्थिति पैदा करने में लगे हैं, लोग प्रशासन उनको भी चिन्हित करेगी और
ऐसे में आज जो यहाँ पर मुआयना किया गया धनबाद के जिला उपायुक्त और BCCL CMD मनोज अग्रवाल के द्वारा, और उन्होंने कहा कि यह भूमिगत आग अब बुझने वाला नहीं है और जो गैस, जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है वो भी खत्म होने वाला नहीं है और वो कभी खत्म नहीं होगा। और इसका एक ही उपाय है, जो झरिया मास्टर प्लान 2.0 बना है उसके तहत लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्टिंग कर दिया जाए ताकि उनके जान माल की सुरक्षा हो पाए। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके बीच में कब तक सामंजस्य बैठता है। जो प्रबंधन है और जो यहाँ के लोग हैं, रैयत हैं, उनके बीच में सामंजस्य कब तक बैठता है और लोग प्रबंधन के बातों को कब तक मान करके और बेलगड़िया में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने लिए एक सुरक्षित आशियाना ढूंढते हैं। देखना यही है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो बात नहीं बनी है, लेकिन आगे के अपडेट्स में हम आपको बताएंगे कि यहाँ का क्या ताज़ा अपडेट्स रहा। फिलहाल मिरर मीडिया से बने रहें और पल पल के अपडेट्स हम आपको केंदुआ डी से देते रहेंगे। सहयोगी संजय के साथ प्रभात रंजन पांडे।